नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक महिला जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, एक महिला जो कभी भी गर्भवती नहीं हुई है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, न्यूलिग्रेविडा। न्यूलिग्रेविडा। लेबर के दौरान यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन का कम होना क्या कहलाता है? लेबर के दौरान गर्भाशय संकुचन यानी कि यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन का कम होना क्या कहलाता है? इसका आंसर है ए, होपोटोनिया। ए, होपोटोनिया। एक महिला जिसने कभी भी एक शिशु को जन्म नहीं दिया है, एक महिला जिसने एक बार भी किसी शिशु को जन्म नहीं दिया है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, न्यूलिपेरा। बी, न्यूलिपेरा। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है? इसमें यह डिफरेंस है, एक महिला जिसने एक बार भी शिशु को जन्म नहीं दिया है लेकिन वो प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन उसने किसी शिशु को जन्म नहीं दिया है, उसे न्यूलिपेरा कहते हैं। एक महिला जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो, एक महिला जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो, उसे क्या कहा जाता है? उसका आंसर है ए, प्रीमिपारा। प्रीमिपारा। एक महिला जो पहली बार गर्भवती हुई है, एक महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, उसे क्या कहा जाता है? उसका आंसर है ए, प्रीमिपारा। ए, प्रीमिपारा। प्रेगनेंसी के आखिरी ट्राइमेस्टर में वजाइना से दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है, तो इसका क्या कारण है? इसका आंसर है ए, एब्रेप्टर प्लेसेंटा। एब्रेप्टर प्लेसेंटा। कीटो एसिडोसिस किसकी कमी से होता है? कीटो एसिडोसिस किसकी कमी के कारण होता है? इसका आंसर है ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसका आंसर है बी, प्रोजेस्टेरॉन। बी, प्रोजेस्टेरॉन। सीएसटी का उपयोग होता है। सीएसटी का उपयोग किस लिए होता है? इसका आंसर है ए, बेबी की धड़कन को यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नापना। टॉर्च किसका संकेत है? टॉर्च किसको इंडिकेट करता है? इसका आंसर है बी, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स। टॉर्च पॉजिटिव होना इन सब की तरफ इंडिकेट करता है। टिंगलिंग, नंबनेस, अंगूठा एवं उंगलियों में दर्द एक गर्भवती महिला यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सी अवस्था में होते हैं? इसका आंसर है सी, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। पहली बार बच्चे की हृदय की धड़कन को महसूस करना माँ के द्वारा क्या कहलाता है? इसका आंसर है ए, क्विकनिंग। ए, क्विकनिंग। एक महिला जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है, उसे घूमने की सलाह दी जाती है जबकि मेम्ब्रेन नहीं फटी हुई है, तो उसे घूमने की सलाह देने का क्या रीजन है? इसका आंसर है ए, फीटस के सिर को डिसेंट में बढ़ाना। मल्टीपारा में लेटेंट फेज की अवधि कितनी होती है? मल्टीपारा में लेटेंट फेज की अवधि कितनी होती है? इसका आंसर है ए, 4 घंटे। 4 घंटे। ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या है? एक महिला कितने समय तक प्रेग्नेंट रह सकती है? इसका आंसर है डी। इसका आंसर है 266 डेज। 266 डेज। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स में क्या परिवर्तन होते हैं? क्या चेंजेस आते हैं? ए, सर्विक्स का सॉफ्ट होना। बी, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। सी, हाइपरप्लेसिया। या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रेमी में लेटेंट फेज की अवधि कितनी होती है? प्रेमी में लेटेंट फेज का टाइम पीरियड कितना होता है? इसका आंसर है सी, 8 घंटे। सी, 8 घंटे। एक महिला का पिछला इतिहास है यानी कि प्रीवियस हिस्ट्री है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन की, तो उसकी प्रसव पूर्व अवधि होगी। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि किसी महिला का सिजेरियन सेक्शन हुआ है पहले, तो वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, तो उसको डिलीवरी से पहले क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? इसका आंसर है डी, यूटराइन का फटना। यूटराइन का फटना। फीटस साइंटिस्टों की दृष्टिकोण के अनुसार गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? भूड वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण के अनुसार गर्भावस्था की टाइम पीरियड कितना होता है? प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कितना होता है? इसका आंसर है डी, 266 डेज। 266 डेज।
प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? इसका आंसर है सी, स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा वह कौन सी क्रिया है जिसमें प्लेसेंटल साइड का सरफेस एरिया कम हो जाता है और प्लेसेंटा के अलग होने में सहायक है? उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है डी, रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन बहुत ज्यादा उल्टियां होने पर वेट का कम होना, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का होना, इस अवस्था को प्रेगनेंसी के दौरान क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? इसका आंसर है ए, 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम पर डे। एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक्स्ट्रा कैलोरी लेना चाहिए। एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितना एक्स्ट्रा कैलोरी लेना चाहिए? इसका आंसर है ए, 300 कैलोरी। 300 कैलोरी एक प्रेग्नेंट वुमेन में निम्नलिखित में से कौन सी हीमोग्लोबिन वैल्यू एनीमिया बताती है? एक प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सी हीमोग्लोबिन वैल्यू एनीमिया बताती है? इसका आंसर है ए, HB 9%। HB 9%। एक प्रेमी ग्रेविडा वुमेन में नॉर्मल लेवर में सामान्य सर्विक्स का फैलाव कितना होता है? इसका आंसर है बी, 1.0 टू 1.2 सेंटीमीटर पर घंटा। 1.0 से लेके 1.2 सेंटीमीटर पर घंटा का फैलाव होता है। एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी अधिक मात्रा पॉलीहाइड्रो एमनियोसिस कहलाता है? एमनियोटिक फ्लूइड का 2000 ml से ज्यादा होना पॉलीहाइड्रो एमनियोसिस कहलाता है। इसका आंसर है सी, 2000 ml से ज्यादा होना एमनियोटिक फ्लूइड की ज्यादा मात्रा पॉलीहाइड्रो एमनियोसिस कहलाती है। यदि ट्रम्प पर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है तो इस अवस्था को ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस कहा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिलीवरी के समय एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी मात्रा कम हो जाती है जिससे ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस की स्थिति आ जाती है। इसका आंसर है डी, 200 ml। 200 ml से कम एमनियोटिक फ्लूइड ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस कहलाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है? एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा प्रेगनेंसी के दौरान कितनी होती है? इसका आंसर है बी, 700 से 1000 ml। 700 से 1000 ml। ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 1000 ml है। यूट्रस का वेट ट्रम्प पर कितना होता है? यूट्रस का वेट ट्रम्प पर कितना होता है? इसका आंसर है डी, 500 से 1000 ग्राम। 500 से 1000 ग्राम लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का ज्यादा होना क्या कहलाता है? लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का ज्यादा होना क्या कहलाता है? इसका आंसर है सी, हाइपरटोनिया। सी, हाइपरटोनिया बच्चे के जन्म के बाद फोरामेन ओवल बंद हो जाता है, उस जगह को क्या कहा जाता है? जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है जन्म से पहले तो उसके दिल में एक छोटा सा छेद होता है, उस छेद को फोरामेन ओवल कहा जाता है। ये छेद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो फेफड़ों से सांस नहीं लेता है और ये छेद ब्लड को दिल के अंदर पूरी तरीके से घुमाने में मदद करता है और बच्चे के जन्म के बाद ये फोरामेन ओवल अपने आप ही बंद हो जाता है। तो क्वेश्चन यह पूछ रहा है जो फोरामेन ओवल बंद हुआ है उस जगह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है डी, फोसा ओवलिस। फोसा ओवलिस एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस का शेप कैसा होता है? एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस का शेप कैसा होता है? इसका आंसर है बी, नाशपाती के आकार का। नाशपाती के आकार का होता है। ट्रम्प के समय ब्लीडिंग का क्या कारण है? लेबर के समय ब्लीडिंग का क्या कारण है? इसका आंसर है ए, एब्रेप्टो प्लेसेंटा। एब्रेप्टो प्लेसेंटा सर्विक्स का इंसेफ्टमेंट का संकेत क्या है? सर्विक्स का इंसफमेंट का संकेत क्या है? इसका आंसर है बी, सर्विक्स का पतला होना। सर्विक्स का पतला होना एक प्राइमरी मदर में नॉर्मली डिसेंट कितना होता है? एक प्राइमरी मदर में सामान्यतः नॉर्मली डिसेंट कितना होता है? 1.2 सेंटीमीटर पर घंटा। 1.2 सेंटीमीटर पर घंटा लेबर के दौरान ज्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा
मैंने पहले भी आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन बताया है। लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का ज्यादा होना क्या कहलाता है? तब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ एक बार ज्यादा होने के लिए पूछा गया था, तब हमारा आंसर था हाइपोटोनिया। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लगातार ज्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बी, पॉलीसिस्टोल। पॉलीसिस्टोल। लेबर के दौरान लगातार कम यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है डी, ओलिगोसिस्टोल। ओलिगोसिस्टोल। लेबर की फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं? लेबर की फर्स्ट स्टेज को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ए, सर्वाइकल स्टेज। सर्वाइकल स्टेज। सर्वाइकल म्यूकस प्लग का एक्सक्लूशन ब्लड के साथ क्या कहलाता है? सर्वाइकल म्यूकस प्लग का एक्सक्लूशन ब्लड के साथ क्या कहलाता है? इसका आंसर है डी, शो। डी, शो। प्रेगनेंसी के दौरान वेलकम साइन को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान वेलकम साइन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सी, लाइटनिंग। सी, लाइटनिंग। पार्टोग्राफ क्या कहलाता है? पार्टोग्राफ को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ए, सर्विकोग्राफ। सर्विकोग्राफ। मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं? मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं? मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्विंस। ए, एक प्लेसेंटा। बी, सेक्स को पहचाना जा सकता है। सी, जेनेटिक गुण समान होते हैं। या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक प्राइमरी मदर की लेबर की सेकंड स्टेज कितने टाइम की होती है? एक प्राइमरी मदर की सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की टाइम पीरियड कितना होता है? इसका आंसर है सी, 1 घंटा। सी, 1 घंटा। जब एक प्राइमरी मदर लेबर की फर्स्ट स्टेज में होती है तो उसको क्या पीने को कहा जाता है? जब एक प्राइमरी मदर लेबर की फर्स्ट स्टेज पे होती है तो उसे क्या पीने को कहा जाता है? इसका आंसर है ए, लिक्विड भोजन। लिक्विड भोजन। एमनियोटिक फ्लूइड व सेक के कार्य पहचानो। एमनियोटिक फ्लूइड और सेक के क्या क्या कार्य हैं? ए, फीटस को उचित टेम्परेचर में रखना। बी, फीटस को चोट से बचाना। सी, फीटस को इम्यूनो बॉडीज प्रदान करना। या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नॉर्मल लेबर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अदर नेम ऑफ नॉर्मल लेबर। इसका आंसर है ए, यूटोसिया। ए, यूटोसिया। प्लेसेंटा का शेप कैसा होता है? प्लेसेंटा का शेप कैसा होता है? किस तरीके का शेप होता है प्लेसेंटा का? इसका आंसर है सी, डिस्काइड। सी, डिस्काइड। फीटस के विकास के बाद ब्लड सप्लाई कितने सप्ताह में होता है? फीटस के विकास के बाद ब्लड सप्लाई कितने सप्ताह में होता है? इसका आंसर है डी, 12 से 20 सप्ताह में। 12 to 20 वीक्स में। एस्ट्रोजन के फिजियोलॉजिकल कार्य क्या हैं? एस्ट्रोजन के फिजियोलॉजिकल कार्य क्या हैं? कंसीव करने के बाद मायोमीट्रल वृद्धि के लिए जिम्मेदार। बी, इंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी को उत्तेजित करना। सी, एफएसएच स्थान को कम करना। या फिर डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। मां के द्वारा 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में फीटस की हलचल को महसूस करना क्या कहलाता है? मां के द्वारा 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में फीटस की हलचल को महसूस करना क्या कहलाता है? इसका आंसर है बी, क्विकनिंग। बी, क्विकनिंग। प्रेगनेंसी के दौरान एक स्वस्थ महिला का वेट कितना बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान एक स्वस्थ महिला का वेट कितना बढ़ जाता है? इसका आंसर है सी, 10 से 12 केजी। 10 से 12 केजी। एक मल्टीपैरस वुमेन की थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कितने टाइम की होती है? एक मल्टीपैरस वुमेन की थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कितने टाइम की होती है? इसका आंसर है ए, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। एक टैबलेट फेरस सल्फेट में कितने ग्राम एलिमेंटल आयरन होता है? एक फेरस सल्फेट की टैबलेट में कितने ग्राम एलिमेंटल आयरन होता है? इसका आंसर है सी, 60 mg, 60 mg। एक फेरस सल्फेट में कितनी मात्रा में एब्जॉर्बेबल आयरन होता है? एक फेरस सल्फेट में कितनी मात्रा में एब्जॉर्बेबल आयरन होता है?
इसका आंसर है बी 15 mg, 15 mg। वह कौन सी संरचना है जो फीटस और माता की इंट्रायूटेराइन लाइफ के मध्य होता है? ऐसी कौन सी संरचना है जो फीटस और माता की इंट्रायूटेराइन लाइफ के बीच में होता है? इसका आंसर है सी प्लेसेंटा, सी प्लेसेंटा। एक मैच्योर प्लेसेंटा में कितना ब्लड होता है? एक मैच्योर प्लेसेंटा में कुल कितना ब्लड होता है? इसका आंसर है बी 500 ml, 500 ml। ओवरी द्वारा ओवम का निकलना क्या कहलाता है? ओवरी के द्वारा ओवम का निकलना क्या कहलाता है? इसका आंसर है बी ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। जैकमियर साइन को क्या कहा जाता है? जैकमियर साइन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बी चैडविक साइन, चैडविक साइन। जैकमियर साइन में क्या देखने को मिलता है? जैकमियर साइन में क्या देखने को मिलता है? इसका आंसर है ए इंटीरियर वेजाइनल मिकोसा का नीला हो जाना, इंटीरियर वेजाइनल मिकोसा का नीला हो जाना। साइन में क्या देखने को मिलता है? ओसिएंडर साइन में क्या देखने को मिलता है? लेटरल फ्रोनिक्स द्वारा बढ़ी हुई धड़कन महसूस करना, लेटरल फ्रोनिक्स के द्वारा बढ़ी हुई धड़कन का महसूस करना। गुडल साइन में क्या देखने को मिलता है? गुडल साइन में क्या देखने को मिलता है? इसका आंसर है सी सर्विक्स का 6 सप्ताह में ज़्यादा नर्म हो जाना, सर्विक्स का 6 सप्ताह में ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना। पिस्कैक्स साइन में क्या देखने को मिलता है? पिस्कैक्स साइन में क्या देखने को मिलता है? यूट्रस का आधा हिस्सा बचे हुए आधे हिस्से की तुलना में ज़्यादा मजबूत होता है। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज़ यार एक लाइक तो करा करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं यार,